तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खैर आफियत से होंगे। हम लोगों ने अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 1-2 सॉल्व कर लिया। आज हम लोग रियल वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 का 3 नंबर क्वेश्चन और 4 और 5 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए शुरू करते हैं। सवाल है, तीसरा सवाल है ये। किसी रोड में 616 सदस्यों, कितने 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी की टुकड़ी को 616 वाली सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी की टुकड़ी हो गई को 32 वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। बोल रहा है दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। अधिकतम संख्या यानी जब अधिकतम संख्या की बात हो रहा है तो यानी HCF की बात हो रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है, HCF क्या होगा। यहाँ यदि लघुत्तम बोलता यानी कम से कम बोलता तो यहां क्या हो जाता, LCM हो जाता। फिर बोल रहा है कि जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं हल क्या बोला है, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या। स्तंभों की अधिकतम संख्या है जो इक्वल टू क्या होगा, हमारा HCF निकालना है। तो 6 से 16 कॉमा 32 होगा। इन्हीं दोनों का निकलेगा ना, 6 से 16 32 का मौसो तो हमारा A क्या हो जाएगा यहां, वन मिनट। तो यहां A क्या होगा हमारा, ये का सर A हो जाएगा 616, क्या हो जाएगा 6 से 16, और B क्या हो जाएगा यहाँ 32। तो बाबू अब यहां हम क्या करेंगे, यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम यूज करेंगे कि नहीं बाबू, करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन हम लोग यूज करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अब यूक्लिड विभाजन क्या होता है, A इक्वल टू BQ प्लस R। A क्या है यहाँ 616 और B क्या है 32। अब हम Q और R निकालेंगे तो हम लोग HCF का भाग विधि द्वारा निकालते हैं। क्या है 616 भागा देंगे कितने से 32 जुना क्या हो रहा है 64। तो कैसे 1 से चलेगा, 32 से कम 32 बचा क्या है यहाँ, क्या बचा 9 9 तो 11 और 6 3 5 5 में 3 2 29 हो गया। अब यहाँ ऊपर से 6 आएगा, 6 आ गया। अब यहाँ क्या होगा 32 8 कितना 8 से चलाएंगे, 8 या 9 9 दिन 18 9 से चल जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 9 दिन 18 का 8 हासिल 1 9 27 1 28 288। अब यहाँ क्या बचा 16 यानी 8 इधर कट गया 0 इधर 8, क्या हुआ हमारा शेषफल क्या बचा 8।
8 निकला। अब यहाँ 32 इधर आ जाएगा हमारा, अब आ गया 8 चुके 32। हमारा शेषफल क्या हुआ 0, और हमारा यहाँ भागफल क्या निकला 4। क्यों कितना निकला 4। अब 32 इंटू क्या होगा पहले 19 प्लस 8 पहले इसमें। अब 32 अब इधर हो जाएगा क्या 32 इस साइड आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 8 कितने से चला 4 से, 8 इसका शेषफल क्या हो जाएगा 0। तो हमारा एचसीएफ क्या यहाँ हो गया 8। तो लिख सकते हैं यहाँ अंतिम भाजक क्या होगा 8। यहाँ अंतिम भाजक क्या हुआ 8, इसलिए मौसो क्या होगा हमारा 8। समझ गए। पहले हम लोग चलाए कितना हुआ 32 से, तो 19 हमारा क्या निकला था पहले भागफल क्यों निकला। फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाए तो क्या हुआ यहाँ शेष क्या बचा था उस समय 8 बचा। फिर हम लोग इसको 32 से किए, 32 को 8 से भाग दिए तो क्या हुआ 4। ये हमारा जब 8 हुआ ये हमारा मौसो निकल गया। समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है चौथा क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होता है। हमको धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या क्या होगा, रिश्ते है 0 के इधर 0 इस साइड क्या होता है हमारा प्लस होता है, इस साइड क्या होता है माइनस होता है। तो हमारा जो इस साइड वाला है इसका वर्ग निकालना है, समझे। +1 +2 इस साइड का हमारा निकालना है। तो हम लोग सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ संकेत भी दे दिया है, हमको ए लाना है m के लिए, धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m और 3m का रूप लाना है, समझे, दर्शाना है। समझ लो संकेत में ये मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक, सिर्फ x ही नहीं मान सकते, हम लोग a भी मान सकते हैं यहाँ, तब यह 3q या 3 के रूप में लिखा जाए। हम लोग 3q और 3q के पहले रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इनको वर्ग में 3m या 3m प्लस के रूप में लिखा जा सकता है। चलो हम लोग सॉल्व करता हूँ, मालूम चल जाएगा। तो लिखेंगे माना या x बोला, हम लोग a लेते हैं, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। और यहाँ b इक्वल टू क्या होगा 3। अगले लेक्चर में पढ़े थे, ये जो आपका है 3, ये जो आपका 3 है ये आपका क्या होगा b होगा। अब r क्या होगा, r जो 3 से छोटा है, 3 से छोटा क्या होगा 0 छोटा होगा, 1 छोटा होगा, 2 छोटा होगा, 3 से छोटा लेना है आपको r, तो 0 1 2 होगा। अब क्या यूज करेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r जो है क्या होता है b से छोटा होता है, r क्या होता है b से छोटा होता है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग अगले लेक्चर में भी ऐसे सॉल्व किए, जब r 0 हो तो a² a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लेंगे, बी क्यू प्लस आर। तो a के जगह क्या होगा
ए के जगह ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बोला तो स्क्वायर ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी के जगह क्या है हमारा 3, और क्यू के जगह क्या है, क्यू ही है। इसका रूप से हम लोग को m लाना है, इसी रूप से क्यू से m लाना है, प्लस r, r क्या है 0, इसका क्या होगा स्क्वायर, वर्ग बोला है, वर्ग बोला है पूर्णांक का तो स्क्वायर होगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ 3q, तो 3q का स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं, और 3q का स्क्वायर 9q का स्क्वायर होगा। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, कहिएगा जी, तो 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 3 9, 3q का स्क्वायर होगा। अब 3q का स्क्वायर, क्यू के जगह हम लोग क्या के इस्तेमाल करेंगे m, क्यू के जगह क्या बोला है 3q, तो वहां m बोला है रूप के लिए निकालने के लिए, तो जहां तो 3q के जगह हम क्या करेंगे m स्क्वायर, इसके जगह m लेंगे, लिख लेते हैं यहाँ, जहां m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। समझ गए, समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अभी क्या निकला 3m निकल गया हमारा, क्या निकला 3m, यानी एक निकल गया ये वाला 3m। अब क्या निकालना है हमारे को 3m प्लस के रूप का निकालना है, तो लेते हैं, जब यहां लेंगे, जब r इज इक्वल टू हम लोग 1 लेते हैं, तो a क्या हो जाएगा, यहाँ a ही रहेगा, तो स्क्वायर बोला तो स्क्वायर ले लेते हैं, तो 3 बी क्यू, बी के जगह 3 है, क्यू क्यू ही है, प्लस आर, आर क्या लिए हैं अभी 1, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज नोटिस करना कि क्या बन रहा है, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं, होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ए स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर लेते हैं, या एक का बी का स्क्वायर ले लेता हूँ, 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस एक का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9q का स्क्वायर प्लस 2 त्या 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन लेंगे, देखो यहाँ इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, 3 त्या 9, 3 दूना 6, 3 कॉमन आ रहा है, तो लिख तो 3 त्या 9 यानी 9 का 3 का क्यों स्क्वायर होगा, प्लस 3 दूना 6 तो 6 क्यों होगा, होगा। अब प्लस 1 इधर ही ऐसे ही रह जाएगा। अब यहाँ 3, इसके जगह हम लोग क्या लेंगे m, m ले सकता हो कि नहीं, ले सकता हूँ 3m प्लस 1, ये हमारा दूसरा रूप निकल गया। पहले जब एक लिया 0 लिया तो सब 3m निकला, जब एक लिया तो हमारा क्या निकला 3m प्लस 1। निकल गया, देखो आपको समय दा। थ्री प्लस 2q इज इक्वल जस्ट 1 मिनट, तो हम लोग लास्ट में लिखते हैं अतः, अतः यह अतः यह सिद्ध हुआ, यह सिद्ध
किसी धनात्मक, क्या किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस का होता है, क्या रूप का होता है। लास्ट में इसको आप लोग को लिखना है एग्जाम में पूछा। यहां से ये एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें से करीब एक सवाल तो जरूर पूछा जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है आप लोग को वहां से एमसीक्यू में भी आ सकता है। और जब ये तुम्हारा 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ये जो क्वेश्चन है आप लोग को 3 नंबर तो एग्जाम में कम ही चांस है, जो चौथा नंबर आपका है एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा नंबर, चौथा नंबर और 5वां नंबर, ये 3 एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां। ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का एक्सरसाइज 1.1 का, कि कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। हम लोग चौथा में क्या निकाले, वर्ग निकाले। अब यहां बोला है कि घन निकालो, यानी क्यूब निकालो। समझे, क्या निकालना है, क्यूब, किसी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब निकालना है। 9m या 9m प्लस या 9m प्लस 1 के रूप का होता है कि नहीं। चलो जस्ट वैसा ही है जैसे हम लोग अगले लेक्चर यानी अगले क्वेश्चन में सॉल्व किया हूं, पूरा वही है डिट्टो। इसमें घन बोला है, उसमें वर्ग बोला था, तो मान लिया ए कोई, देखो आप लोग x भी मान सकते हो, हम ए मान लेते हैं यहाँ। ये कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा। यहाँ हमने बार बार बताया, ये जो 9m प्लस 1 9m प्लस 1 8 है, तो आपका जो 9 है m से पहले, ये आपका क्या होगा, b होगा, यही आपका b होगा 9। अब r की बारी आया। r जो होता है हमेशा क्या से छोटा होता है, b से छोटा होता है। b से छोटा हो यानी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 तक हो सकता है, यानी 9 से छोटा 8, 9 से छोटा क्या होता है, 8 होता है, तो 8 भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या यूज करेंगे, यूक्लिड विभाजन यूज करते हैं। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख लेता हूं। अब यूक्लिड विभाजन क्या होता है बार बार पढ़ चुके अब तक। एज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। चलो हम लोग अब सॉल्व करता हूं, लिख लेते हैं। फिर जब आर का मान, जब आर 0 हो तो ए क्यू ए बी क्यू प्लस आर, इसमें क्या होगा, स्क्वायर, इसको घन बोला है तो 3 होगा, ऊपर क्या होगा, क्यूब होगा, तो ए क्यूब ऐसे ही रहेगा। बी के जगह क्या हमारा 3, क्यू के जगह 3 क्यू, आर क्या लेंगे 0, आर हम 0 लिए तो 0 ही होगा, क्यूब क्या होगा, क्यूब। अब यहाँ क्या होगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब, 3 क्यू का 3 3 9 गुना करने पर क्या होगा। अबे यहाँ 3 आर के जगह 9 होगा ना, 9 होगा। यहाँ हम भी सोचते बी के जगह 9 होगा ना,
सॉरी 9q, 9q का क्यूब, 9 नंग 81, 81 और 9, 9 एकम 9 और 8 नंग 72, यानी 729। कितना होगा? 729 का क्यूब, क्यू का क्यूब। अब यहाँ हम कॉमन क्या ले सकते हैं? 9 ले सकते हैं, जाहिर सी बात है 9 ले सकते हैं। 9 एकम 9, 8 नंग 72, यानी 81 का क्यूब। अब 9, इसको हम क्या मानेंगे? m, क्या? 9m। तो यहां लिख सकते हैं, जहां 9m में या m इज इक्वल टू क्या होगा? 81 क्यू का क्यूब। समझ गए? समझ गए। नाइन एम निकल गया, निकल गया। अब लिखते हैं, जब एक तो निकल गया, जब r का मान लेते हैं 1 तो ए क्यूब प्लस ए क्यूब, हाँ ए क्यूब इज इक्वल टू बी के जगह 9 क्यू प्लस आर के जगह 1, तो इसका क्या होगा? क्यूब ले। अब यहाँ क्या निकल रहा है? ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, इस तरह भी इसे लिख सकते हैं। चलो लिखता हूं, 9q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस में क्या होगा? 3ab 3 9q इंटू 1। अब यहाँ ब्रैकेट में क्या होगा? 9q प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? अब 9 का क्यूब क्या होगा? 729 का क्यूब होगा कि नहीं? 1 का 1 प्लस 9 27 क्यों? अब अंदर वैसे ही रहने दो, अभी इधर ऐसे ही रहने दो, बिल्कुल छेड़खानी नहीं। प्लस 1 प्लस, अब यहाँ 29 गुना करो, क्या होगा? 27 इंटू 9, 9 7 नंग 63, 63 का 7 नंग 63 यानी 3 हासिल 6, 9 दूना 18, 18 6 24, 243 का क्यों का स्क्वायर प्लस 27 क्यू इंटू 1, या तो क्या होगा? 27 क्यू। हो गया? अब हो गया। अब यहां क्या होगा? कॉमन क्या आ रहा है? 9 कॉमन आ रहा है, जाहिर सी बात 9 ही कॉमन आ रहा है, तो 9 यानी कितना? 81 होगा क्यूब प्लस 1 को अभी ऐसे ही रहने दे, 1 को अभी ऐसे रहने दे, बाद में 243 यानी कितने थे होगा? भाग दो 9 से, 9 तो 9 के 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 18 में 24 यानी 27 होगा, आप लोग का निकलेगा, समझे? 27 क्यों का स्क्वायर प्लस 9 27 होगा 3q। अब जो एक बचा था हम लोग लास्ट में लिख लेते हैं। अब हम लोग जो ए वाला हिस्सा है 81q का स्क्वायर 27q का स्क्वायर, इसको हम क्या मानेंगे? m मान लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 9m प्लस क्या होगा? 1, क्या होगा? 1 हमारा, जहां लिख लेते हैं ए क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1, ये हमारा निकल गया। जहां 81q का स्क्वायर प्लस 27q का स्क्वायर प्लस 3q इज इक्वल टू m। अब नेक्स्ट है हमारा कितना? 2 निकल गया, 9m निकल गया, 9m प्लस 1 निकल गया। अब 9m प्लस 8 निकालना है। क्या निकालना है? 9m प्लस 1 8। चलो आगे बढ़ते हैं फिर।
जब क्या लेंगे, आर का मान 2 लेंगे, तो ए क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब यानी 9 क्यूब प्लस 2 का क्या होगा, क्यूब होगा। अब ए क्यूब बी क्यूब यहां भी निकल आ गया फॉर्मूला, तो 9 का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्यू इंटू 1। अब 9 क्यू प्लस 2, देखो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3a² बी प्लस 3ab², दोनों तरीके से लिख सकते हो, समझे। यहाँ 729 क्यों, ये तो कई बार सॉल्व कर लिया। अब तो 2 दूना 4, 4 4 दूना 8 प्लस 9 तिया 27 क्यों, 9 क्यों प्लस 2, यहाँ ऐसे ही रहेगा 729 का क्यों प्लस 8 प्लस 27 इंटू 9 क्या होगा, 27 इंटू 9, 9 9 9 9 7 9 63, 7 9 63 का 6 और तो 8 9 3 18 18 8 6, हो सॉरी 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 मिस्टेक, यहाँ 1 नहीं यहाँ 2 होगा, हम भी सोच रहे हैं कुछ मिस्टेक हो रहा है। 9 दिन 18 18 54 होगा यहाँ, 1 मिनट, हम भी सोच रहे हैं कुछ तो कहीं मिस्टेक हो रहा है। यहाँ 2 होगा, अब 9 तिया 27 27 दूना 54 होगा यहाँ, हम भी सोच रहे हैं। अब यहाँ देखो क्या होगा, 4 9 36 का 6 हासिल 3 9 5 45 यानी 3 8 486 486 क्यू का स्क्वायर, 54 दूना 108 हो गया। अब देखो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, हमारा 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या होगा 81 क्यू का स्क्वायर प्लस 8 ऐसे ही रखते हैं, 8 को बाद में लिखेंगे। 483 को 9 से भाग दीजिए, कितना होगा 9 4 6 9 1 54 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 12 नंग 108, लास्ट में हम लोग 8 निकाले। अब जो आपका 81 क्यूब क्यू का क्यूब 54 क्यू का स्क्वायर 12, इसको हम क्या मानेंगे m, तो 9 m प्लस लास्ट में क्या था बचा 8। अब लिख लेते हैं यहाँ, जहां क्या था 81 का क्यूब 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस क्या था 12 इज इक्वल टू m, इसको हम m मान लिए। हमारा क्या क्या निकल गया, पहले निकला 9m, जब 0 लेके चला, जब 1 लेके चला तो वहां 9m प्लस 1, जब हम 2 लेके निकला आगे बढ़ा तो वहां क्या निकला 9m प्लस 8। अब एक का निकल गया, आपका जो लाना था आपका साबित हो गया, तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे अतः प्रमाणित, क्या प्रमाणित या सिद्ध हुआ, प्रमाणित हुआ है कि किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, क्या घन बोला था ना, घन 9m प्लस 1 या 9m
प्लस 8 के, यहां लिख लेता हूं, के रूप का होता है। अतः प्रमाणित हुआ कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। लास्ट में आप लोग को ऐसे लिखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन घन बोल दिया, वर्ग बोल दिया, इसी तरह से आप लोग को सॉल्व करना है। समझ गए? चलो हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया। अब स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। हमारा लेक्चर जो 5 होगा, लेक्चर 5, उसमें हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। यदि उसमें कुछ थ्योरम जो भी होगा उससे पहले वो इंट्रोडक्शन का वो सॉल्व करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। चलो आज तक के लिए यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त को जो 2027 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाला है, चाहे यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, किसी का बोर्ड देने एग्जाम देना, उसको शेयर कीजिए। और ऐसे मैथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।